एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के स्टडी ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ में, जो कि है कि माय हस्बैंड इज सिलेक्टेड इन नॉर्सेट 10 which exam conducted for AIIMS hospitals. So this is a very proudest moment for me because literally I saw him many times. He worked really hard for this exam. सच कहूँ तो उनकी इस जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा है। बहुत बड़ी जो उनकी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, वो तो मैं आपको कभी और शेयर करूँगी फॉर जस्ट मोटिवेशन, ताकि आप लोगों को लगे कि इंसान इतनी बार फेल होके भी या फिर इतनी बार डिमोटिवेट होके भी वो सक्सेस हो सकता है। जैसे हमारे लिए आज छोटे छोटे इश्यूज़ हो रहे हैं कि वैकेंसी कम है या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कंपटीशन तो बढ़ेगा और वैकेंसीज ऐसे ही होगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। मैं आप लोगों के साथ में उनकी इसी सक्सेस से सीखी हुई कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें वो शेयर करूँगी जो हमें हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम के अंदर बहुत काम आने वाली है। ये जो पहली चीज़ है वो ये है कि फ़िल्टर आउट द नॉइज़, इन सेंस कि आपके पास में जो कंटेंट है वो लास्ट मोमेंट पे आप लिमिटेड रखो। और लास्ट मोमेंट पे आपके पास बहुत सारे ऐसे आएंगे जैसे कि ये आप टेस्ट सीरीज़ ले लो, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप कोर्स ले लो, ये आप फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें आएगी। बट आपको जब पता है कि अब मिनिमम दिन बचे हैं, तो उसके अंदर आप नई चीज़ें, नया चैप्टर, नई बुक्स को पढ़ने से बेटर है कि आपके पास जो ऑलरेडी मटेरियल है, जो आपने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, उनको आप रिवाइज़ करो। जितना रिवाइज़ करोगे ना, उतना आप ज़्यादा अपनी सक्सेस के करीब जाओगे। मानोगे नहीं, मैं कभी आपको उनकी नोटबुक्स दिखाऊंगी जिनके अंदर उन्होंने इतने शॉर्ट नोट्स, छोटे नोट्स, मतलब सारी चीज़ें A to Z मेंशन है। और वो उन्हीं लिमिटेड 5 से 7 अपनी नोटबुक्स को, जो उन्होंने खुद सेल्फ नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को वो बार बार रिवाइज़ करते हैं। मतलब उन्होंने नॉर्सेट 9 का भी एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम भी उनके प्री और मेंस दोनों क्लियर थे, बट उनकी रैंक अच्छी नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल अलॉट नहीं होता है। और अब सेकंड टाइम उन्होंने अटैम्प्ट करा है, तो इसके अंदर उनकी रैंक भी इतनी अच्छी आई है और प्रीलियम्स मेंस दोनों अच्छे से क्लियर है, और उन्हें हॉस्पिटल भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो रखा वो मिल गया। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि लिमिटेड कंटेंट रखो, अपना खुद का लिखा हुआ, क्योंकि लिख के हमें याद करना ना बेटर होता है। मेरा ऐसा है कि मैं अपने लिखे हुए नोट्स को बार बार रिवाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वापस से उन्हीं चीज़ों को लिखती हूँ जो मुझे नहीं याद होते हैं, क्योंकि मुझे लिख के याद करना थोड़ा बेटर लगता है। बट हाँ, ये फैक्ट बात है कि आप वही अपना लिमिटेड कंटेंट खुद अपने हाथों से लिखा गया जो है, उसको जितना ज़्यादा होगा पढ़ोगे, वो सबसे बेस्ट वे है। सेकेंड जो चीज़ मैंने उनसे सीखी है, दैट इज़ कि कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। जैसे कि बहुत बार, अभी मैंने आपको बताया उनका ये सेकंड अटैम्प्ट था नॉर्सेट के अंदर, बट उनका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, उस टाइम आप मानोगे नहीं, अभी के अकॉर्डिंग तब के टाइम पे पोस्ट ज़्यादा थी, वैकेंसी ज़्यादा थी, चीज़ें लायबल ज़्यादा हो सकती थी। बट नहीं, इस बारी वैकेंसीज़ कम थी, बट इस बार ही उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रखती है कि हम भी यही चीज़ें सोच रहे हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में हमारा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ कि पोस्ट कम है, सीट्स इतनी कम है, हम कैसे कंपटीशन करेंगे। आपको एक चीज़ बताऊं, पिछली बारी 10,000 की वैकेंसी आई थी हमारी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उसमें से 3,000 करीब, आई गेस 3,500 वैकेंसीज़ ऐसे ही चली गई। क्यों चली गई? तब तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तब कैसे नहीं हुआ हमारा नंबर? इनफैक्ट मेरा भी नहीं आया, ऐसा नहीं मैं आपको बोलूँ, पर मेरा भी नहीं आया, बिकॉज उस टाइम पे वो मेरा गवर्नमेंट का फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे राजस्थान का जीके का बिल्कुल नहीं आता था। मैं यहाँ से राजस्थान में मैंने नहीं पढ़ाई करी है, इस वजह से मुझे राजस्थान का जीके नहीं आता था, तो मैंने उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करी है। अब सोचो, सबके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ वेरिएशन रहा होगा, तभी वो उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर हम सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी के साथ में आज भी फॉलो करते हैं, तो हम कम सीट में भी निकाल सकते हैं। बस देखो, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। लक फैक्टर ऊपर वाले के हाथ में है कि वो आपका कब लक फैक्टर जगाए। तो अगर आपकी मेहनत और आपका लक दोनों साथ में कंबाइन हो गए ना, तो आपकी जॉब कोई नहीं रोक सकता है। मैं ऑलरेडी जिस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुई हूँ, उसमें मैंने बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया था वो, और मेरा कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा लगा जिन एग्ज़ाम में मैंने इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दिए वो क्लियर नहीं हुए, तो ये शायद ही होगा, बस यूँ ही दे दिया था, बट उसमें हो गया।
मेरे हस्बैंड के साथ में भी कई बार ऐसा हुआ, हमारी कम्युनिकेशन होती थी, तब हम बात करते थे, वो कहते थे यार इस बार सीट कम है पिछली बार के अकॉर्डिंग, बट मैं उन्हें एक ही सजेशन देती थी कि आप कंसिस्टेंसी अपनी कंटिन्यू रखो, उसे ब्रेक मत कर लो। और लिटरली उन्होंने ये चीज़ फॉलो करी, अपने हर दिन फॉलो करी, चाहे वो थोड़ा पड़े ज़्यादा पड़े। इसी से रिलेटेड है कि हमें हमारा माइंड सेट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपने आराम वाले सेशन की साइड में कम जाना पड़ेगा। किसी ने मुझसे आज क्वेश्चन पूछा था कि आज से हम प्रिपरेशन करें तो हो सकता है हमारा, तो बिल्कुल हो सकता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपना आराम वाला टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।